नमस्कार दोस्तों, हरिश्चंद्र एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आज से जो मैं क्लास चालू करने जा रहा हूँ ये उन सभी भाई बहनों के लिए है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन जल्दी आपको वैकेंसी की आने की सूचना मिल जाएगी, घोषणा हो जाएगी। अच्छे पदों के साथ वैकेंसी आएगी। और अभी क्या है कि अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, अपने संस्कृत शिक्षा विभाग की आरपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, वो भी होने वाली है। तो उस एग्ज़ाम में भी मेरी जो क्लासेज हैं वो मील का पत्थर साबित होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, क्लासेज चल रही हैं, तो फिर ये क्लास औरों से कैसे अलग होगी या इसमें ऐसा क्या करवाया जाएगा। देखो, क्यूरियोसिटी तो होती है, और वो भी बात आपने सुनी होगी कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर, तो है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो देखिए, मैं आपकी क्लासेस यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल पे मेरे पे लूँगा हरिश्चंद्र एकेडमी पर, उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में हिंदी का जो सेकंड पेपर होता है, उस हिंदी के सेकंड पेपर में जो आपको एक डिलेमा है, दुविधा है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, जो बहनें गांव और कस्बे में रहकर तैयारी के विषय में सोच रही हैं और फिर शहर में आने की उनकी ऐसी परिस्थितियां नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या फिर उनकी जो उत्तरदायित्व है उनकी वजह से वो जो नहीं आ पा रही हैं, तो उनको भी एक जो डर की ऑनलाइन क्लासेज ले ली लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही है चीज़ें, तो यहाँ आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात, मैं इसमें आपको डिटेल्ड स्टडी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज अपन चलेंगे पूरे टॉपिक। ये नहीं कि केवल ग्रामर के बहुत ट्रिक्स के साथ टॉपिक करवा दिए, बाकी टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ा दिया, कोई मतलब ही नहीं निकला। बिल्कुल एक एक चीज समझ के साथ। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास पूरी समझ के साथ, अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण पूरी समझ के साथ, अगर हम रचनाएं पढ़ेंगे तो रचनाएं पूरी समझ के साथ, अगर हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो काव्य शास्त्र पूरी समझ के साथ, और अगर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो एक समझ के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ ही क्या है, जीके वाला पोर्शन भी मैं तैयार करूंगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, वो भी आपको पढ़वाया जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप सोचोगे कि ये जो मैं सिलेबस लेके आया हूँ इसमें मैंने लिखा हुआ है हिंदी विषय पेपर सेकंड स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, ये क्यों लिखा हुआ है, क्या है नोट्स में? देखो, मैंने ये जो है आपका सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का पेपर सेकंड का, उसको मिलाया है ना, जिससे कि आप इस दुविधा में नहीं रहे कि आप तैयारी कौन सी करें। आप दोनों की तैयारी करो, आपको तैयारी दोनों की करनी है, जिसमें भी अपने एग्जाम पहले हो जाए, जिसमें भी अपनी नौकरी लग जाए। अगर मान लो सेकंड ग्रेड पहले होता है तो अच्छी बात है, आप उसमें योग्य हो गए। अब आप फर्स्ट ग्रेड की, तो ये ना हो कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी के बाद आपको सोचना पड़े कि फर्स्ट ग्रेड में यार ये इतना पोर्शन बाकी है, या उसको डबल ना पढ़ना पड़े। क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कम से कम हिंदी का 70 to 80% जो सिलेबस है वो समान है। तो फिर क्यों चिंता की जाए? जब 70 to 80% सिलेबस समान है, पाठ्यक्रम समान है, तो फिर हम काहे तैयारी ना करें? दोनों की तैयारी करेंगे, वैकेंसी आने से पहले तैयारी स्टार्ट कर देंगे और तैयारी को एक बेहतर दिशा दे लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह से अपना सिलेक्शन होता है। तो देखिए, मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो हिंदी विषय के सिलेबस को मिलाकर आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे हम इसे पढ़ना है और हमें कैसे इसको एक करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको ये डाउट ना रहे, ये डिलेमा नहीं रहे कि हमें फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लो कि सेकंड ग्रेड में। आपको एडमिशन की चिंता अब नहीं रहेगी, आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। साथ ही केवल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। आप एक क्लास की तरह से बैठ के लिखेंगे। इस क्लास की सुविधा ये होगी कि रिकॉर्ड होगी, यूट्यूब पर रहेगी, पब्लिक चैनल रहेगा। तो इसमें क्या है, आराम से आप अगर किसी वजह से क्लास को लाइव नहीं ले पाते हैं तो आप क्या है 2x स्पीड पर या थोड़ी स्पीड बढ़ाकर 1.5 पर क्या कर सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। नोट्स साथ साथ आप लिखते जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में जाने से पहले ही सुनना, बोलना, पढ़ने लिखने वाली जो विधि होती है अपने, वो सारी की सारी आपके काम आ सके। साथ ही है ना, इनको आप लिखेंगे और इनके साथ हर टॉपिक के साथ अपन क्या करेंगे, पहले टॉपिक इतनी गहराई के साथ पढ़ेंगे कि किसी भी लेवल का टीचर अगर पेपर बनाएगा, किस भी लेवल का पेपर आ जाए आपको, आपके पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये विश्वास है मेरा। फिर हर टॉपिक के साथ अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, है ना, जो भी अपने मॉडल क्वेश्चंस होते हैं उनको करेंगे। तो इससे क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आएगी। एक एक टॉपिक पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, उस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़वा दिया जाएगा कि आपकी कोचिंग के विषय में जो डिलेमा है ना, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो देखो, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो हिंदी विषय का पेपर सेकंड है, उसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा है छंद।
छंद अगर देखते हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिलाकर टोटल जो छंद है वो 4 4 दुनिया 4, ये ऊपर 4 है, 4 3 7 और 3 10, टोटल 10 छंद हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में मिला के। कौन कौन से? दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, सवैया और कवित्त, ये अपने टोटल 10 छंद हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आ जाते हैं। भाई हम वरिष्ठ अध्यापक बनने वाले हैं, व्याख्याता बनने वाले हैं, तो हमें इतना तो आए कि हम जिस विद्यालय में पढ़ाने जाएं कम से कम स्टूडेंट्स को अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के युग में, शिक्षा के नवाचार के युग में, जबकि हमारी भाषा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ऐसे में क्यों ना हम भाषा के अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो भाषा हमारे साथ जिस तरह से रही है, हमेशा हमारा पालन पोषण करती रही है हमारी मातृभाषा के रूप में, तो क्यों ना हम उसके साथ अच्छे से क्या करें, एक ऐसा व्यवहार करें कि जिससे विद्यालय में पढ़ाते हुए हमें क्या है, आनंद की अनुभूति हो। ठीक है जी, तो चलिए देखिए आप ध्यान से। अब अपनी क्या है, दूसरा टॉपिक है काव्य गुण। काव्य गुण में 3 ही गुण होते हैं, मुंह, माधुर्य, ओज और प्रसाद, जो अपने हैं 3 गुण है, आराम से पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसमें भी आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपने आती है काव्य की रीतियां, 3 रीतियां हैं, वैदर्भी रीति, पांचाली रीति और गौड़ी रीति। 3 ही रीतियां हैं, वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी। 3 गुण है, ओज, माधुर्य, प्रसाद। शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। आपस में इनको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। एक एक चीज को देखो, ट्रिकरी नेवर विंस, चालाकियां कभी नहीं जीतती हैं। हाँ, ट्रिक्स को यूज करेंगे जहां जरूरत होगी उतना। केवल ट्रिक्स के आधार पर पढ़ना एग्जाम में हमेशा सिलेक्शन रुकवा देता है। भले आप 4 नंबर से रुके, 2 नंबर से रुके, 0.1 से रुके, पर सिलेक्शन तो रुक गया ना। क्या हुआ, आप फिर वहीं पर आ गए जहां से चले थे। तो ऐसी कोई गलती हम नहीं करेंगे। तो देखिए फिर अपने आते काव्य दोष गुण के बाद, तो श्रुति कटुत्व, सुनने में कड़वा, ग्राम्यत्व दोष, ठीक है, अप्रतित्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, ठीक है, अक्रमत्व दोष और अपना दुष्क्रमत्व दोष। तो इस तरह से अपनी जो टोटल काव्य दोष है वो 6 हैं। कौन कौन से जो अपने सिलेबस में, श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व और अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व, ये अपने दोष हैं, इनको अपन पढ़ेंगे। साथ ही फिर अपने आती है शब्द शक्तियां, 3 शब्द शक्तियां, अविदा, लक्षणा, व्यंजना, है ना। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस मिला के पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आप खुद एक एक चीज को देखते जाएंगे कि हम कितने डिटेल में कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस में जितने भी कमीशंस में आए हुए क्वेश्चन है, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, नवोदय में, जो भी कहीं भी आपके अगर हिंदी का पेपर कहीं लग रहा है, टीजीटी, पीजीटी का, प्रवक्ता का, जिसका भी लगता होगा, आपके सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट वगैरह सबके करवा दिए जाएंगे, ठीक है जी। शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियां हैं अपनी, ठीक है। फिर अपने आता है काव्य रस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिला के जो सिलेबस है वो क्या है, रस का स्वरूप कि रस का स्वरूप कैसा हो, रसावयव, रस की अवयव, स्थायी भाव, ठीक है। फिर अपना विभाव, फिर अपने अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। फिर अपना संचारी भाव, फिर अपना विभिन्न रसों के लक्षण और उनके उदाहरण। जो भी रस हैं अपने उन है ना, उन रसों के क्या करेंगे अपन, लक्षण लिखेंगे और उनके उदाहरण लिखेंगे। तो बहुत सारे उदाहरण के साथ एक एक रस को सीखेंगे, उनकी निष्पत्ति को सीखेंगे, उनके स्वरूप को सीखेंगे, अवयव को सीखेंगे, विभाव को सीखेंगे, अनुभाव को सीखेंगे, संचारी भाव को सीखेंगे। तो अपने आराम से क्या हो जाएगा, ये रस वाला टॉपिक में से आपको पता है कि ऊपर से मिला के 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहते हैं। फिर अपने क्या है, अलंकार। दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिला के टोटल अपने इतने अलंकार हैं, यमक, श्लेष, सॉरी, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, 4 अलंकार ये हो गए। उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान और दृष्टांत, 4 अलंकार ये हो गए। फिर अपने उदाहरण, विभावना, असंगति और विरोधाभास, और फिर अपना हो गया मानवीकरण अलंकार। तो ऐसे अपने टोटल में आके देखें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 1 13, टोटल 13 अलंकार अपने को पढ़ने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों मिला के बस इतने सही तो हैं। क्यों हम अलग अलग तैयारी के सोच रहे हैं, क्यों ऐसा सोचे कि केवल बहन इस बार सेकंड ग्रेड की कर लेती हूँ, कि बहन केवल इस बार फर्स्ट ग्रेड की कर लेती। दोनों की तैयारी करो, सारगर्भित तैयारी करेंगे, व्यापक तैयारी भी करेंगे, और ऐसी तैयारी करेंगे जिससे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। साथ ही अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास दोनों का मिला के मैंने लिख दिया सिलेबस में। देखिए तो इतिहास में अपने इतिहास लेखन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुआ, इतिहास लेखन हिंदी साहित्य का। फिर प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हिंदी साहित्य लेखन के, ठीक है। फिर इतिहास लेखक कौन कौन से हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, चाहे वो इस्तवारदार, हिंदुस्तानी लिखने वाला हो, चाहे वो ग्रियर्सन जी हो, चाहे कोई भी हो, आप सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपने हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, इसका काल विभाजन कैसे है, और इसका नामकरण किस किसने क्या कहा,
जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाएंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर रहेंगे, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, तो आपको अभी कुछ सीरीज मैंने चला रखी है, डेली 1-2 क्वेश्चंस आते रहते हैं जिसमें आपको काव्य शास्त्र का क्वेश्चन, कभी साहित्य का क्वेश्चन, कभी कुछ क्वेश्चन, तो आप उन टेलीग्राम चैनल पर इन पर डेली कुछ ना कुछ आपको मैटर इतना आएगा कि आपकी तैयारी, आपको दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मार्केट से पुस्तकें और गाइडें नहीं खरीदनी पड़ेंगी, इतना डिटेल में मैं स्टडी करवा दूंगा। देखिए फिर अपने आता है कालों में, पहला आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसमें आदिकाल की काव्य धाराएं क्या क्या थी, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या हैं, रचनाओं की प्रामाणिकता का जो प्रश्न है, वो प्रमुख रचनाकार कौन कौन से आदिकाल के और उनकी रचनाओं का परिचय। फर्स्ट ग्रेड में अपने ज्यादा फोकस किया गया है चंद्रवरदाई पर और नरपति नाल पर। तो चंद्रवरदाई को और नरपति नाल को अपन फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, जब उन्होंने नाम ही लिख के दिया है तो इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी सभी रचनाएं, सभी रचनाओं का परिचय, उन परिचय में कुछ विशेष बातें, कोटेशंस वगैरह, ऐसी नरपति नाल वगैरह की रचना को पढ़ेंगे। फिर ठीक है, फिर आता है अपने भक्तिकाल। भक्तिकाल जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसका क्या है सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, भक्ति का विकास कैसे हुआ और दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही है हमारी भक्ति काल की। फिर जो हमारी भक्ति काल की काव्य धाराएं हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, ये सब बात करेंगे। आपको पता है ना कि भक्ति द्रविड़ उपजी, लाई रामानंद, जो इस तरह की बातें हैं, उन सब बातों को करते हुए, उनके शिष्यों की बात करते हुए, हर एक एक रचनाओं का परिचय लेते हुए, इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस है उनकी बात करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। फिर अपने आता है कि फर्स्ट ग्रेड में स्पेशली क्या दिया है भक्ति काल में, संत काव्य धारा के बारे में बात की है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं संत काव्य धारा के, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, फोकस किया है कबीर दादू पर। फिर अपनी सूफी काव्य धारा आती है भक्ति काल में, जिसमें सूफी काव्य की विशेषताएं, प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें जायसी और मंजन पर क्या किया गया है, विशेष फोकस किया गया है। फिर अपनी राम भक्ति काव्य धारा आती है, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में बात करनी है, जिसमें तुलसीदास पर विशेष ध्यान अपने को देना है। फिर देखो मित्रों, अपनी कृष्ण भक्ति काव्य धारा आती है, जिसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, जिनमें अपने को मेनली फोकस करना है सूर, मीरा और नंददास पर, है ना। आपने नंददास के विषय में तो सुना ही होगा, और कभी गड़िया नंददास जड़िया, तो है ना, अपने को सूरदास, मीरा और नंददास पर क्या करना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में बात करनी है। फिर अपने आता है तीसरा काल हिंदी साहित्य का, रीतिकाल। रीतिकाल में हम रीति से तात्पर्य देखेंगे कि रीति का क्या तात्पर्य है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के विषय में पढ़ेंगे, उनके कवियों के विषय में पढ़ेंगे, उस रीतिकाल की काव्य धाराओं के विषय में देखेंगे, रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या थी उनके विषय में पढ़ेंगे, साथ ही रीतिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उन रचनाओं का परिचय, जो कि उन कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने जो रचनाएं लिखी हैं, उसमें चाहे रीति बद्ध कवियों की हो, रीति मुक्त कवियों की हो, रीति सिद्ध कवियों की हो, सभी की रचनाओं का हम परिचय लेंगे। इसमें मेनली फोकस किया गया फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में तो है ये, फर्स्ट ग्रेड में फोकस किया गया देव, भूषण, बिहारी और घनानंद पर। ये मैं मिला के आपको सिलेबस बता रहा हूं, जिससे कि आप तैयारी में एक लक्ष्य पर केंद्रित रहें, फोकस्ड रहें कि हम तैयारी जो कर रहे हैं, हमें हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हमें इतने डिटेल में पढ़ लेना है, इतना विस्तृत अध्ययन कर लेना है, इतना गहन अध्ययन कर लेना है, क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हम चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर दें, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर दें, हमारा पेपर निकलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हमें फर्स्ट ग्रेड के रूप में राजपत्रित अधिकारी का पद मिलेगा, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में हम ज्वाइनिंग लेंगे। जब ये दृढ़ निश्चय आप कर लोगे, मुझे उत्साहित करते रहोगे, ठीक है, तब क्या होगा, हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे और अपने आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। फिर अगर अपन बात करते तो आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में कि आधुनिक काल की पूर्व पीठिका क्या थी, तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी जब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, और आधुनिक हिंदी साहित्य ही उसको क्यों कहा जा रहा है, उस समय कैसी रचनाएं की गई थी। फिर हिंदी की खड़ी बोली और उसके गद्य और का उद्भव कैसे हुआ, वो सब की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नव जागरण की, रिफॉर्मेशन, नव जागरण, सुधार काल वगैरह, इन सब की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उन सब की बात करेंगे, साहित्यकारों की बात करेंगे। फिर गद्य की विविध विधाओं, गद्य की बहुत सारी विधाएं, निबंध विधा, नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, यात्रा वृत्तांत, जीवन वृत्त, दुनिया भर की, है ना, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। फिर उनके उद्भव की बात करेंगे, विविध गद्य विधाओं का विकास कैसे कैसे हुआ, नाटक का विकास कैसे हुआ, कहाँ एकांकी का विकास कैसे हुआ, निबंध का विकास कैसे हुआ, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, और इनकी बात करेंगे, इनके विकास की बात करेंगे, इनके प्रमुख रचनाकारों की बात करेंगे और उनकी रचनाओं का परिचय लेंगे। क्योंकि आपको देखने वाले हैं कि यूजीसी नेट वगैरह में जिस तरह का पेपर आता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो पैटर्न में बदलाव आया है,
आप देख रहे हो ना, पहले किस तरह का पेपर आता था, 9 to 12 की बुक होती थी, उनमें से क्वेश्चन आ जाते थे। मेनली आप बच्चे का फोकस किस पे रहता था, जो इस माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है उस पर रहता था, बाद वाले को थोड़ा हल्के में मैनेज कर लेते ना। अब सिलेबस बदल चुका, पैटर्न बदल चुका, क्वेश्चन आने के लेवल भी बदल चुके हैं। तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, हम इतनी डीप स्टडी करें कि हमें कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है जी। फिर देख लीजिए, है ना, फिर अपने क्या होगा, है ना, फिर अपने काव्य, है ना, पद्य का विकास कैसे हुआ, है ना, आधुनिक काल में। तो भारतीय हिंदू युग में पद्य का विकास, आधुनिक हिंदी में, ठीक है, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद। अब छायावाद प्रगतिवाद के ये जैसे छायावाद के चारों स्तंभ है, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं, इनके विषय में बातें, इनकी कोटेशंस दुनिया भर की। द्विवेदी युग में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी वगैरह इनका युग है वो देखेंगे, प्रगतिवाद प्रयोगवाद को देखेंगे, नई कविता को देखेंगे, और है ना, नई कविता के बाद समकालीन कविता है, इनको देखेंगे, इनके प्रमुख रचनाकारों को देखेंगे, उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त करेंगे, इनके विषय में किसी ने क्या आलोचना कही है, क्या कहा है, वो सारी बातें करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारा मिल सके। फिर देखिए, फिर अपने आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, है ना, कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ हुआ, विकास कैसे हुआ, हिंदी और उसकी बोलियां क्या है, उनका परिचय क्या है, वो देखेंगे। फिर हमारी देवनागरी लिपि, उसका इतिहास और उसका विकास। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारी राजभाषा, राजभाषा का क्या है, संविधानिक किसके क्या क्या प्रावधान है, वो सारी बात करते हुए इस पर आगे चलेंगे। फिर जो रचनाएं फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में, उन सब रचनाओं का भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में कबीर ग्रंथावली दे रखी है, कबीर ग्रंथावली का जो गुरुदेव का अंग है वो दे रखा है, जिस और साखियां दे रखी हैं प्रारंभिक 5। ये संपादक कौन है इसका, श्याम सुंदर दास। फिर अपन बात करेंगे रचनाओं में फर्स्ट ग्रेड में रामचरितमानस की, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उसका बालकांड। फिर अपन आ जाते बिहारी रत्नाकर पे, संपादक हैं इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर में से अपने को प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने, बहुत आराम से पढ़ लेंगे, उनके डिटेल में व्याख्या कर लेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देख लेंगे, एग्जामिनर इससे ज्यादा और क्या पूछेगा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं साकेत। साकेत क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका 9वां सर्ग हमें क्या करना है, 9वां अध्याय हमें पढ़ना है। फिर है निबंध, निबंध में चिंतामणि भाग फर्स्ट, जो कि आपके देखो ये चिंतामणि भाग फर्स्ट है। इस चिंतामणि भाग फर्स्ट में से क्या है, फर्स्ट ग्रेड में कविता क्या, चिंतामणि भाग फर्स्ट में से क्या है, सेकंड ग्रेड में भी सिलेबस में जो इसकी रचनाओं में लिखा हुआ है। तो ना चिंतामणि वगैरह को पढ़ के इनके बारे में पूरे नोट्स वगैरह बना के अपन काम करेंगे। तो निबंध में अपन कविता क्या है, निबंध पढ़ेंगे चिंतामणि भाग फर्स्ट का, रामचंद्र शुक्ल का। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, पुस्तक है कल्पलता। कल्पलता का एक निबंध है शीरीष के फूल। देखो कल्पलता आपने पढ़ी होगी, ये वाली पुस्तक कल्पलता, है ना। तो कल्पलता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, इसका एक निबंध है शीरीष के फूल। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, पढ़ेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकें, आगे इस चीज को अच्छे से डील कर सके। ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है हम डाउट में कि यार ये है तो कविता क्या है का क्वेश्चन अब याद नहीं आ रहा, वो नहीं। हम इसको इतना गहराई के साथ अध्ययन करेंगे, एक एक रचना को, एक एक अध्याय को, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स वन लाइनर बन सकते हैं उन वन लाइनर पॉइंट्स को मैं आपको लिखाऊंगा। साथ ही उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं उन एमसीक्यूज पर हम चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है जी। फिर देखिए, फिर अपनी कहानियां आती हैं। कहानियों में सबसे पहले कफन प्रेमचंद की फर्स्ट ग्रेड में, फिर पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, और यही सच्चा मन्नू भंडारी की। 3 कहानियां, तीनों का डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। प्रेमचंद की कहानियां वगैरह का कोई आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। फिर अपने आ जाती है रचनाएं सेकंड ग्रेड की, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली में साखी के प्रथम 5 अंग हैं। देखो आपने कबीर ग्रंथावली देखी तो होगी, ये वाली रचना। ठीक है जी मित्रों, कबीर ग्रंथावली। तो कबीर ग्रंथावली के जो संपादक है श्याम सुंदर दास है। तो इन संपादक श्याम सुंदर दास की जो सेकंड ग्रेड में जो कबीर ग्रंथावली है, उसमें से हमने को साखी के प्रथम 5 अंग पढ़ने और हमें प्रथम 10 पद पढ़ने, 10 पद, ठीक है, याद रखेंगे। फिर तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, उसका बालकांड फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर सूरदास का भ्रमर गीत सार है, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिसके हमें क्या करने, प्रथम 20 पद पढ़ने। ठीक है जी मित्रों। फिर है मीराबाई, मीराबाई की पदावली पढ़नी है ना। संपादक परशुराम चतुर्वेदी की आपने छोटी सी बुक देखी होगी, जिसपे बाहर लाल पीला पन्ना है, मीराबाई बैठी हुई हैं, तो बहुत अच्छी सी वो पुस्तक है वो। तो मीरा की पदावलियां पढ़नी है, प्रथम 20 पद पढ़ने, संपादक रामस्वरूप चतुर्वेदी के। ठीक है जी, वो सॉरी परशुराम चतुर्वेदी के। ठीक है। फिर अपन बिहारी रत्नाकर, वही जगन्नाथ बिहारी रत्नाकर पढ़ेंगे। ठीक है। प्रथम 20 दोहे पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक को। फिर सूर्यमल मिश्रण की वीर सत्सई, जिसके प्रारंभिक 20 दोहे पढ़ेंगे। एलाने देनी आपने हल रिए होल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, है ना उसमें वो बीच में सबरी सैनी हूं सखी दो रोल्टी दहा, पढ़ी होगी ना। तो वो वाली पुस्तक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। वीर, इसको पढ़ने से जो जोश आता है राजस्थान के योद्धाओं में, है ना। आप योद्धा ही हो, चाहे वो वीरांगनाएं हैं चाहे वीर हैं। ठीक है। जो बहनें भाई तैयारी कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाई और बहन जो तैयारी करो टेंशन मत लो, एकदम बहुत इजीली आप क्या कर पाएंगे, अपने सिलेबस को पढ़ पाएंगे, एक एक शब्द को समझते हुए, जिससे कि अपने को एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, शब्द का अर्थ पूछ ले, पूरी व्याख्या का कोई अंश पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अपन आराम से इसको कर पाए। फिर अपने क्या है, रामधारी सिंह दिनकर,
इनका कुरुक्षेत्र है जिसका प्रथम सर्ग है, अपन इसको पढ़ लेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, कामायनी का अपन क्या करना है, श्रद्धा सर्ग पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग प्रथम जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो फर्स्ट ग्रेड में तो कविता क्या है उसका, और सेकंड ग्रेड में क्या है उसका, निबंध है उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, 3 निबंध है, आराम से कर लेंगे। फिर मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, है ना, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड जितनी वन लाइनर बन सकेंगे वन लाइनर बना लेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जितने PYQs MCQs किए जा चुकेंगे वो कर लेंगे। फिर यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना खून का टीका, इसके है अपने सेकंड ग्रेड में। फिर अपनी कहानियां, चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी की 1915 की कहानी, उसने कहा था पूस की रात, प्रेमचंद का जबरा कुत्ता याद होगा आपको, ठीक है, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज का आपको याद होगा, ठीक है, और उजाले के मुसाहिब अपने बिज्जी की कहानियों में एक अच्छी कहानी उजाले के मुसाहिब विजयनाथ देथा की कहानियां, तो ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का ये वाला रचनाओं सहित, इतिहास सहित और अपने काव्यशास्त्र वगैरह का सिलेबस था। फर्स्ट ग्रेड में जो पाश्चात्य दर्शन है उसको भी अपन बात करेंगे, ठीक है। फिर अपनी व्याकरण आती है, व्याकरण में अपने वर्ण व्यवस्था है जिसमें स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण अपन देखेंगे, उनका उच्चारण स्थान देखेंगे, दुनिया भर की बात देखेंगे। फिर अपन देखेंगे अपनी शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 शब्द उत्पत्ति पक्ष के टॉपिक होते हैं जिनसे शब्द की रचना होती है, तो ये चारों पढ़ लेंगे। फिर शब्द ज्ञान में अपनी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, स्वमश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द और अनिकार्थी शब्दों को अपने को पढ़ना है। फिर अपने आता है शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिलेबस में ये है, और आप मान के चलना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इन दोनों टॉपिक से शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से 3, 4, 5 क्वेश्चन अपने रहते ही हैं। फिर अपन देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, उनका क्या है अपने देखना है, ऑप्शन आता है, कई बार मैच करने के लिए दे देता है, कई बार कोई मुहावरा दे देगा, उसका दे देगा अर्थ दे देगा, या कई बार अर्थ दे देता है और उसका मुहावरा पूछता है, तो आराम से अपन इसको कर पाएंगे। फिर अपने आता है शब्द वर्गीकरण, जैसे स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्द, इसमें अर्थ तत्सम नहीं है फिर भी अपन पढ़ लेंगे, बाई चांस कुछ ऑप्शन में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने आता है शब्द वर्गीकरण, व्याकरण पे आधारित है, जिसमें विकारी शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द पढ़ेंगे, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, है ना, संबंध बोधक और निपात आदि को पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे क्या भेद और उपभेद जो भी हैं, इन सारे के क्या क्या भेद हैं, क्या क्या उपभेद हैं। फिर अपनी व्याकरणिक कोटियां, जिन्हें आप विकारक भी बोलते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, जो सर्वनाम के साथ हम पढ़ लेंगे पुरुष को तो, और वाच्य, वैसे तो वाक्य रचना में आता है ये वाच्य, वाक्य विश्लेषण पक्ष में वृत्ति, वाच्य, विराम पक्ष, पक्ष, वृत्ति, वाच्य और विराम चिन्ह, ठीक है, याद रखेंगे। फिर है विराम चिन्हों का अपन परिचय, विराम चिन्हों के बारे में पढ़ लेंगे, उनका परिचय ले लेंगे, कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, इनको पढ़ लेंगे। फिर अपने आते वाक्य रचना, वाक्य रचना में वाक्य का स्वरूप कैसा होता है, पदक्रम क्या होता है, वाक्य के अंग कौन कौन से, भेद उपभेद कौन कौन से, जिसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और अपने को सरल वाक्य पढ़ने, उनके मिश्र वाक्य में जैसे 3 उपभेद है, संज्ञा, उपवाक्य, दुनिया भर के, वो अपन पढ़ लेंगे। फिर आता है अपना अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, इनसे रिलेटेड 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं। अगर अपन सारी चीजें समग्र रूप से पढ़ी रहे तो ये अपने को क्या करेगी, वहां पर ये एक तरह से फायदा ही देती है, ठीक है। ये तो नहीं पढ़ के जाओ तो भी सही हो जाती है जब आपने डिटेल में सिलेबस पढ़ा हुआ होता है तो, ठीक है। फिर अपने आता है ना, डेमी ऑफिशियल लेटर, अशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, कम्युनिक, परिपत्र, सर्कुलर, निविदा, टेंडर। फिर अपने आता है ज्ञापन और अपनी आती है अधिसूचना, ठीक है। इनके विषय में पढ़ लेंगे, इनकी सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए। फिर जनसंचार के प्रमुख माध्यम, है ना, कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। फिर तत्संबंधी लेखन और जर्नलिज्म, पत्रकारिता, इसके विषय में जो अपनी भाषा और व्यक्ति कौशल की बुक है उसमें से अपन पढ़ लेंगे। साथ ही अपन देखो कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषय जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी तत्व हैं, उनके विषय में जान लेंगे। फिर अपने आता है फर्स्ट ग्रेड में देखो कौन सा, काव्य, काव्य के हेतु, है ना, लक्षण और प्रयोजन, इसको फर्स्ट ग्रेड में लिख रखा है स्नातकोत्तर, ठीक है, ऐसे लिख रखा है। तो स्नातकोत्तर वाले में लिख रखा है ये ना, इसका एक वेटेज है। तो अपन काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु और काव्य के प्रयोजन इसमें देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे रस निष्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, साधारणीकरण का सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और अपना वक्रोक्ति सिद्धांत, इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। फिर एरिस्टोटल जो है, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। इसका जो प्लेटो वगैरह ने जो बाद में आलोचना की है वो सब पढ़ेंगे। फिर लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड का, ये सब पढ़ेंगे। तो इस तरह से अपने ये सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का दोनों का मिलाकर सिलेबस है। आपको लगता है पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर दोनों को मिलाकर पढ़ो तो, दोनों को अलग अलग करके पढ़ोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, दोनों को मिलाकर पढ़ोगे तो आपकी एक साथ तैयारी हो जाएगी। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि आपको इससे फायदा मिलेगा। अब जो वीडियोस आने लगेंगी, जैसे जैसे आप जुड़ने लगेंगे, जब कुछ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पर,
आप टीचिंग ग्रेड वाले, तो आपकी लाइव क्लास चालू हो जाएगी। तब तक क्या है, वीडियो इसी तरह आती रहेंगी रेगुलर। अब वीडियो आएंगी, आपको PYQs आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। मेरे इंस्टाग्राम मेरा प्लेटफॉर्म है, उस पर जो मेरा चैनल है उस पर भी आएंगे क्वेश्चंस, यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस आएंगे, दुनिया भर की चीज़ें होंगी। आपकी तैयारी में आपको किसी भी तरह की क्या है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी और किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। इसी के साथ धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, चलते हैं आगे।